आदाब अर्ज़ है। काफ़ी अरसे बाद वकास खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत से इश्यूज़ हैं जो आप यूट्यूब पर देखते भी होंगे और टीवी स्क्रीन्स पर भी सुनते होंगे और देखते होंगे। आज मैं काफ़ी अरसे बाद एक अहम इश्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बात करेंगे कराची की। कराची जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और माशी हब है, तो इसके मसाइल भी उसी तरह बड़े-बड़े हैं। रमज़ान में हमने देखा कि तकरीबन 50 के करीब अफ़राद जो हैं वो स्ट्रीट क्राइम की नज़र हो चुके थे और साथ ही साथ देखा जाए तो मंशियात का गढ़ समझा जाता है इस शहर को। इसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़ा शहर है और इसमें बहुत सारी कौमियतें आबाद हैं। एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि स्ट्रीट क्राइम में जब पता चला कि मंगोपीर के इलाके में 2 या 3 अफ़राद जो स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस थे, उनका ताल्लुक महसूद कबीले से था। ये बात महसूद कबीले में बड़ी तेज़ी से फैली और इस पर जो बड़े थे वो बैठे और सर जोड़ा इस मामले पर और सोचा कि क्या किया जाए। तो एक मुख्तसर सा एक जिरगा बुलाया और जिरगे में कुछ तजावीज़ पेश की गई। तजावीज़ ये थी कि महसूद कबीले से जुड़े इनके जो अफ़राद हैं, महसूद कबीले से जिनका ताल्लुक है, वो अगर स्ट्रीट क्राइम्स और मंशियात फ़रोशी में मुलव्विस पाए गए, तो हम उनसे रिवायती तौर पर जो कि कबायली इलाक़ाजात में जिरगा सिस्टम में होता है, हम सोशल बायकॉट कर देंगे। सोशल बायकॉट का मतलब क्या है? सोशल बायकॉट का मतलब ये है कि उस फ़र्द से न सिर्फ महसूद कबीला बल्कि उसके अपने अहल खाना जो है वो कत ताल्लुक़ हो जाएँगे। उसकी गमी खुशी अलग हो जाएगी, उसमें कबीले से कोई भी शामिल नहीं होगा, इवन कि उनके अपने अहल खाना भी शामिल नहीं होंगे। उनके मौत में उनको कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी, महसूद कबीले का जो कब्रिस्तान है वहाँ उनको दफ़नाया नहीं जाएगा और उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम ये कहते हैं कि अगर कोई स्ट्रीट क्राइम में, डकैती में या इस तरह के मामलात में मुलविस पाया गया और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो उसका नमाज़ जनाज़ा जो है वो भी हम नहीं पढ़ाएँगे। हम साथ ही साथ ये कहा गया कि पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस लोग हैं, इनको रोका जाए, इनसे मुलाकात की जाए, जो कि ज़िली कमेटियों का काम होगा कि वो मुलाकात करके कोशिश करें कि ऐसे अनासिर को राह रास्त पर लाया जाए। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानते, तो फिर वो ऊपर की सुप्रीम जो कमेटी होगी जिसको जिरगा बाकायदा तौर पर जो मशरान होंगे, उनके सामने रखा जाएगा और फिर वो फैसला करेंगे और ये फैसला ऐलान होगा। ये तमाम तर महसूद कबाइल के अफराद के सामने होगा और साथ ही इसमें दीगर जो कौमियतें आबाद हैं मंगोपीर में, वो भी मौजूद होंगी। लिहाजा उस फ़र्द को मजबूर किया जाएगा कि वो हत्तुल इम्कान कोशिश करे कि वो मनफ़ी सरगर्मियों से बाज़ रहे। इस हवाले से मेरी बात हुई मुफ्ती खालिद साहब हैं, जो कि इस जरगे के बड़े यानी मुतहर्रिक कारकुन कह लें या ओहदेदार कह लें, समझे जाते हैं। उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अब तक हमने अमल दरामद शुरू नहीं किया, लेकिन हमने मुस्बत तब्दीली देखना शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ जो महसूद कबीले कराची में आबाद हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, उसमें से सबसे बड़ा जो हमारी अक्सरियती इलाका है वो मंगोपीर का है। और हमने मंगोपीर के ही सतह से ये मामला शुरू किया है और हमें ये कहा जा रहा है, हमसे राब्ते किए जा रहे हैं कि ये पूरे कराची की हद तक इस मामले को फैलाया जाए। लेकिन उनका ये कहना है कि फ़िलहाल हम यहीं तक महदूद हैं, क्योंकि हम इसको एक तजुर्बे के तौर पर देखते हैं और ये तजुर्बा अगर कामयाब हो जाता है तो इसको हम फैलाएँगे पूरे कराची में। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि कबाइल में जो सिस्टम चलता है वो यहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ पर कानून भी जिरगा है, फैसला भी जिरगे का ही होता है, लेकिन यहाँ पर अपना एक कानून मौजूद है। लेकिन जहाँ तक हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं जो हम कर सकते हैं, उस हद तक हम करेंगे। बाकी जो रियासती इदारों के काम हैं, जो रियासती इदारों के कावानीन हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, वो अपने कवानीन और अपने मामलात अपने हिसाब के साथ लेकर चलते रहें। तो ये एक बहुत बड़ा बड़ी पेशरफ्त है, ख़ास तौर पर कराची के हवाले से कि कराची में एक कबीला उठा है, पठानों में सिर्फ़ एक शाख ये कबीला है, जिसने ये स्टेप उठाया और ये उम्मीद ज़ाहिर की जाती है कि ये आहिस्ता-आहिस्ता पूरी कराची में दीगर कबाइल और दीगर कौमियतों तक ये फैल जाएगा। इससे पुलिस को भी मदद फराहम होगी, ज़ाहिर-सी बात है। क्रिमिनल रेशो जो है वो क्राइम रेशो कराची में कम होता दिखाई देगा। साथ ही आलमगीर खान से हमारी बात हुई तो आलमगीर खान हो गए और नज़ीरुल्लाह महसूद जो कि सरगर्म रहनुमा हैं और महसूद कबाइल से इनका ताल्लुक है। वो ये कहते हैं कि हमारी ख़्वाहिश है कि हमारे इलाकों तक ये मामला पहुँचे, लेकिन ये भी खुशाइंद अमर है कि मंगोपीर से इस काम का आगाज़ किया जा रहा है और साथ ही हम देखते हैं कि इसकी कामयाबी का इन्हिसार होगा तमाम शहर पर और ये देखते ही देखते पूरे शहर तक फैल जाएगा और इसको हम ग्रैंड जरगे का नाम देंगे। हम देखते हैं कि क्राइम रेशो में अगर पश्तून कबाइल मुलव्विस हैं और अगर 2-3 जो मुकदमात थे या केस थे,
وہ ماڈل بنا کر یہ اقدام سامنے آیا ہے، یہ اقدام جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، تو امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ دیگر جو قومیتیں ہیں اور دیگر جو قبائل ہیں وہ بھی اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر آگے آئیں گے اور اس منگو پیر جرگے کا ساتھ دیں گے۔ تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خوش آئند امر ہے، یہ اس سے یہ ہوگا کہ گراس روٹ لیول تک تبدیلی دیکھی جائے گی، اور لوگ جو نوجوان نسل جس طرف جا رہی ہے ان کو روکنے میں بہت گہرا یہ جو ہے آپ سمجھ لیں کہ وار ہوگا، اور کراچی میں مثبت تبدیلی دیکھ سکیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔